मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल इसकी वजह है हाल ही में नियुक्त किए गए जिला अध्यक्ष। जी हां, युवाओं को बड़ा जिम्मा दिए जाने से अध्यक्ष की आस लगाए बैठे कई सीनियर नेताओं की तरफ से विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं और मामला दिल्ली आला कमान तक जा पहुंचा है। प्रदेश बीजेपी ने हाल ही में 24 जिलों में नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, लेकिन कहा युवाओं को कमान दिए जाने से खिंच गई है तलवार, डालते हैं नजर। इंदौर, ग्वालियर, सागर, भोपाल, खंडवा, जहां युवाओं को कमान दिए जाने से भाजपा की अंदरूनी सियासत गर्मा गई। इतना ही नहीं, संगठन मंत्री पर भी नेताओं ने सवाल खड़े किए, जिसमें उपचुनाव पर भी चिंता जताई जा रही है। गौर हो कि सबसे ज्यादा 16 सीटें चंबल में हैं और ग्वालियर में कमल माखीजानी के अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं को ऐतराज है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मत अनेक हो सकते हैं, पर निर्णय एक ही होता है। देखिए, मनुष्यों का संगठन होने के नाते उस दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, जिसकी सरकार केंद्र से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक हो, इतने बड़े दल के अंदर अगर किसी कार्यकर्ता के मन में कोई थोड़ी बहुत बात आ सकती है, लेकिन हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, हमको सिखाया जाता है, मत अनेक किंतु निर्णय एक जी। और जब निर्णय हो जाता है तो सब उस निर्णय के साथ खड़े हो जाते हैं। उपचुनाव की बाट जोह रही कांग्रेस, बीजेपी के भीतर विरोध की चर्चा सामने आने से अपने गुणा भाग में लग गई है। 6 बड़े नेताओं को सेंध लगाने की जिम्मेदारी दिए जाने की भी खबर है। हालांकि कांग्रेस के नेता इसे अपने अंदाज में बयां कर रहे हैं। इनकी पार्टी के अंदर लगातार घमासान बना हुआ है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने बुजुर्गों का अपमान किया है। वो जब तक काम के रहे, जब तक युवा रहे, जब तक उनके शरीर में जोश था, तब तक भारतीय जनता पार्टी ने उनका उपयोग किया और जैसे ही वो शिथिल होते गए उन्हें अपमानित किया और घर बैठा दिया गया। भाजपा की तो ये नीति और रीति है। इन अभी 22 सीटों के उपचुनाव में भी यही होने वाला है कि जितने भी सीनियर हैं जो अंतिम दांव खेले थे भगोड़े, जो ये सोच रहे थे कि इस उम्र में हम मंत्री बन जाएंगे, उन्हें भाजपा किनारे कर देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से तैयारी करती रहे। हम भी नजर बनाए हुए हैं, हमारी भी नजर इन 22 सीटों के उपचुनाव पर है। हम लोग भी अपनी संगठनात्मक तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस की अपनी तैयारी है तो वहीं भाजपा ने तय कर लिया है कि जो हुआ उसे ज्यादा तूल न देकर प्रयास ये कि मंत्रिमंडल विस्तार से इस कलह को थाम लिया जाए। लेकिन इस उठापटक के बीच 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव ने नींद तो दोनों दलों की उड़ा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बदला जिला क्या मिला, यही आज हमारा एजेंडा है। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अलग अलग जिलों में युवाओं की नियुक्ति कर दी, जिलों की कमान उन युवाओं को दे दी जिन्हें अभी बहुत कुछ करना था, और इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ ऐसी सुगबुगाहट चल रही है जो चिंता बढ़ा रही है। लेकिन इस खबर को आगे बढ़ाए उससे पहले देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। पहला, क्या भाजपा में पनपा असंतोष पहुंचा सकता है उपचुनाव में नुकसान? क्या भाजपा के अंदर उठे विरोध से हो सकता है कांग्रेस को फायदा? ग्वालियर चंबल में सामने आ रहा विरोध क्या बनेगा भाजपा के लिए मुसीबत? संगठन पर उठते सवालों के बीच कैसे विरोध को थामेगी भारतीय जनता पार्टी? तो यही आज का मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे के पहले यह समझ लेना चाहिए कि उपचुनाव होना है 24 सीटों पर। 22 वो सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कांग्रेसी हो गए, अब वो पुनः बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीडी शर्मा से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा थोड़ा सा रुक जाइए, बहुत क्लियर हो जाएगा कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। पर अंदर ही अंदर घमासान इस बात को लेकर मचा है कि जो युवाओं को कमान दी गई है उससे कई सीनियर्स नाराज हो गए। बात तो ये भी कही जा रही है कि जब ये बात दिल्ली तक पहुंची तो लोगों को मना लिया गया और ये कह दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी में एक ही निर्णय होता है। पर इस निर्णय का असर क्या आने वाले उपचुनाव में दिखेगा? चलिए मैं परिचय कराता हूं अपने मेहमानों से। मेरे साथ जुड़ रहे हैं धैर्यवर्धन शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। आपका स्वागत है धैर्यवर्धन जी। साथ ही मेरे साथ जुड़ेंगे अवनीश बुंदेला जी। अवनीश जी आपका भी स्वागत है। और मुक्ता पाठक जी रहेंगे, एसोसिएट एडिटर और सीनियर पत्रकार।
आपका भी स्वागत है मुक्ता जी। इस बात को आगे बढ़ाते धैर्यवर्धन जी, कितनी बड़ी, चूंकि आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं जो चंबल है और जहां चुनाव होना आने वाले दिनों में, लेकिन चर्चा ऐसी चल रही है कि जैसे ही आपने 24 अध्यक्ष नियुक्त किए उसमें युवा काफी दिखाई दे रहे हैं। इस समय जरूरत है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी युवा है, लेकिन जो सीनियर लीडर्स हैं, जो सीनियर नेता है, जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि अध्यक्ष बन जाएंगे, कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हम अपने किशोरावस्था से यौवन काल से एक नारा सुनते आ रहे हैं कि भाजपा की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। तो ये तो बलिदानियों की परंपरा की पार्टी है। यहाँ तो लोग त्याग करते रहे, अपने जूनियर कार्यकर्ताओं को अवसर प्रदान करते रहे, उनका कद बढ़ाते रहे, और तमाम सारे लोग जो आज बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं, और यदि किसी कारणवश ऐसा लग रहा है कि आज वो किसी पद पर नहीं है और किसी पद के इच्छुक आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो वह भी अपने जवानी में, अपने यौवन काल में तमाम बड़ी जिम्मेदारियों को पा चुके थे, विधायक का टिकट पा चुके थे, जिलाध्यक्ष बन चुके थे। तो तब तमाम सीनियर लोगों ने उनके लिए भी पलक पावड़े बिछाए थे। तो यह तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के विस्तार के लिए आवश्यक होता है कि नई पीढ़ी को तमाम महत्वपूर्ण चुनौतियां दी जाए, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएं, उनके कंधों पर वजन डाला जाए, ताकि पार्टी की दूसरी पीढ़ी, आगामी पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त हो और नए लोग उनके नेतृत्व। लेकिन ऐसे दौर में धैर्यवर्धन जी, जब 24 सीटों पर चुनाव होना है, जुड़े धैर्यवर्धन जी, ऐसे दौर में जब 24 सीटों पर चुनाव होना है, 22 तो वो है, 16 आपके क्षेत्र की है चंबल, और कहा जा रहा है ग्वालियर में माखीजा जी को लेकर कुछ ज्यादा विरोध देखने को मिला। तो ये कहीं जो जिनका आप कह रहे हैं, ये तो जिंदगी का नियम है कि जो आज युवा है वो प्रौढ़ होगा, प्रौढ़ के बाद वृद्धावस्था में जाएगा, तो क्या उसको दरकिनार कर दिया जाएगा? देखिए, कमल माखीजानी के संबंध में मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के उत्तर को सुन रहा था, जो अभी आपके कार्यक्रम में दिखाया जा रहा था कि मत अनेक और निर्णय एक। तो ये मत मतांतर होते हैं, सबकी भावनाओं का प्रकटीकरण होता है, पर वो अपनी बात रखने के बाद उस निर्णय को स्वीकारते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सदैव से परंपरा रही है। इसलिए ग्वालियर प्रकरण पर चूंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बोल चुके हैं, मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। चलिए, आपकी ठीक है, आपकी चुनाव की बात आप कह रहे हैं, जी, मैंने बहुत विनम्रता पूर्वक किया था। जी, कहिए अपनी बात पूरी करिए। मैं कह रहा था कि हमारे किसी को नकारा नहीं जाता, मनोज जी, हमारे किसी को नकारा नहीं जाता, किसी को घर नहीं बैठाया जाता है। कार्यकर्ता अपनी अंतिम सांस तक पार्टी के लिए काम करता है, क्योंकि वो विचार आधारित कार्यकर्ता होता है। पर हाँ, हमारे नेताओं पर उंगलियां उठाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे महाभारत काल में पितामह भीष्म सिंहासन से बंधे हुए थे, वैसे हम सब कार्यकर्ता, ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोग भारतीय जनता पार्टी के सिंहासन। चलिए, यही अभी चुनौती है, क्योंकि सामने महाभारत ही होना है, सामने जो महाभारत दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस उसी महाभारत के इंतजार में है कि कहां कुछ हो जाए हमारे भाग्य से। और जो जिस तरह की खबरें आ रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी की तो छोड़िए, कांग्रेस की नजर ज्यादा दिखाई दे रही है। अवनीश बुंदेला मेरे साथ जुड़े हैं। अवनीश जी, महाभारत तो दिखाई दे रहा है, कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के आरोप भी लगा रही है, लेकिन इस महाभारत में कहां हैं आपके लोग? देखिए मनोज जी, ये महाभारत भारतीय जनता पार्टी के अंदर का है, उनके द्वारा ही बनाया गया है। आप देखें, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, और अभी तक मनोज जी हमको उदाहरण देने के लिए उत्तराखंड जाना पड़ता था कि 12 विधायकों ने आज 47 शाम को आपने टिकट दे दिया। अब हमें दूर नहीं जाना, हम इसी मध्य प्रदेश के उदाहरण दे सकते हैं कि आपने एक सरकार गिराई चली, वो तो छोड़ी आपने सरकार गिराई, उसके बाद कहां गया आपका कैडर? बिना विधायक, बिना चुनाव लड़े इस तरह की सौदेबाजी कि आपने 2 मंत्री बना दिए, 5 में से 2 बनाए, इसके अलावा 8 और बनाने जा रहे हैं, जैसी सुबुगाट है। तो ये सारी चीजें मतलब कहां है फिर कैडर वाली तो कोई बात ही नहीं रह जाती मनोज जी। और ये जो भी जिलाध्यक्ष बना है, बेसिकली जिलाध्यक्ष बनाने में सिर्फ एक व्यक्ति की पसंद दिखती है, कहीं कोई कोऑर्डिनेशन दिखता नहीं है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा जी, जिस दिन से वो आए, क्योंकि देखिए ठीक है उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, लेकिन कहीं ना कहीं संगठनात्मक रूप से, सीनियरिटी के हिसाब से कई सारे ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जो उनसे ज्यादा डिजर्विंग थे, या कह लो उनसे ज्यादा वरिष्ठ थे। तो कहीं आप देखें, जब बात हम कर रहे हैं ग्वालियर की, जो कमल माखीजानी की, कमल माखीजानी
कि अगर आप पुराने इंटरव्यू कुछ बाइट देखें ना, तो उन्होंने शिवराज सिंह के खिलाफ भी कुछ इंटरव्यूज दिए हैं। शिवराज जी के लिए एक लेटर लिखा है, नरोत्तम जी के खिलाफ भी उन्होंने कई बार मीडिया पे आकर बोला है। ऐसे व्यक्ति को प्रदेश मतलब जिलाध्यक्ष बनाना किस बात का सूचक है मनोज? लेकिन अवनीश जी, अवनीश जी, भोपाल शहर में देखिए अवनीश जी, सवाल ये है कि यदि सेकंड लाइन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो इसमें बुरा क्या है? युवाओं को मौका कब मिलेगा? और इसमें सवाल किस बात के? क्या ये मान लिया जाए कि मोतीलाल वोरा या तमाम सारे सीनियर्स की निश्चित रूप से जगह है, होना भी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। मार्गदर्शक मंडल भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है और घर बैठा दिया उनको, लेकिन आपने घर नहीं बैठाया। पर ऊर्जा के साथ ही तो चुनाव लड़ा जाएगा ना। मनोज जी, फिर आप देखिए, सबसे ज्यादा अगर युवाओं को किसी पार्टी ने मौका दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आप यूपीए 2 में देखें, सबसे ज्यादा युवा सांसद, युवा मंत्री यूपीए 2 में थे। आप मध्य प्रदेश की राजनीति में भी देखें तो यहां भी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ युवा विधायक जीत कर आए, हमने टिकट दिए उनको। तो और आज वर्तमान में भी देखें, हमारे जो मीडिया प्रभारी है माननीय जीतू पटवारी जी, वो भी एक युवा है। उनकी नियुक्ति पे क्या आपको कहीं से कोई बयानबाजी सुनने मिली है मनोज जी? कहीं नहीं सुनने मिली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहती थी मनोज जी, अब वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही। अगर कैडर बेस्ड पार्टी रहती तो इस तरह की पहली बात तो नियुक्तियां नहीं होती। जो सिर्फ बात अकेली ग्वालियर भोपाल की नहीं है, मैं टीकमगढ़ से आता हूं। टीकमगढ़ में जिनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है उनके ऊपर काफी रार है। कई सारे लोग जो थे वहां पे वरिष्ठ लोग थे। इनफैक्ट वहां के जो वर्तमान विधायक हैं, चाहे खड़गपुर के विधायक हो, वो किसी की पसंद नहीं है। ये ऐसा लग रहा है कि प्रदेश, चलिए ये तो आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। मैं लौट रहा हूं आपके पास, लौट रहा हूं। मुक्ता पाठक जी मेरे साथ जुड़ी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे एसोसिएट एडिटर है। मुक्ता जी, आप सुन रही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। दरअसल थोड़ा सा अलग इसलिए है कि जिलाध्यक्ष की नियुक्ति करना ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का काम है, वो किसको बनाए किसको नहीं बनाए ये पार्टी के अंदर का काम। लेकिन ऐसे दौर में जब 24 सीटों पर चुनाव होना और 22 सीट वो है जहां से कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी का कार्यकर्ता, ऐसा कहा जा रहा है, अंदर की खबरें हैं कि कुछ नाराज भी है कि अब हमें मौका मिलेगा। लेकिन बीडी शर्मा जी ये कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यह भी याद है कि 15 महीने हमारे साथ क्या हुआ है। बिल्कुल, देखिए सही बात आपने कही। जो अभी जी वो कह रहे थे कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, तो देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस में सरकार क्यों गई? आपने अपने युवा नेता सिंधिया को मौका नहीं दिया, ना तो उनको आप लोगों ने अध्यक्ष बनने दिया, ना कुछ दिया। तो ये बात तो आप बोलिए मत। आपके खुद के युवा नेता छोड़ के आपका हाथ जो है कमल को थाम लिया। लेकिन अब हम बात आते हैं जिस तरह से बीजेपी में जो बात हो रही है, देखिए ये तो जब बीडी शर्मा है वो युवा नेता है, तो जब वो अपनी टीम बनाएंगे तो वो उसी से बनाएंगे ना जिससे उनके तालमेल है, उनका कोऑर्डिनेशन है, जिससे उनका मन मिलता है। आखिर उनको उस टीम मेंबर्स के साथ काम करना है और बहुत बड़ी चुनौती है अभी उनके सामने। 24 उपचुनाव होने हैं और ये 24 उपचुनाव जहां होने, उनमें से 23 जो है वो कांग्रेस की सीट है और एक इकलौता जो है वो बीजेपी का। तो कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने। तो वो टीम तो अपने हिसाब से ही लेंगे। और ये जाहिर तौर पे ये बात तो है कि अगर आप जो है, अगर आप अपने पसंद की टीम बना रहे हैं तो जो पुराने जो लोग रह जा रहे हैं उनमें रोष तो आना है। ये तो जाहिर सी बात है, ये तो होना ही है। लेकिन सवाल यही है मुक्ता जी कि जो रोष आएगा, जिस तरह की नाराजगी आएगी, ऐसे दौर में ये नाराजगी कहीं भारी तो नहीं पड़ेगी? देखिए कांग्रेस, हम लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस इसी ताक में बैठी हुई है कि अभी जिस तरह से रोष है, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें रोष होगा, उसके बाद फिर उपचुनाव में टिकट्स दिए जाएंगे उसमें रोष होगा। ये इतने दोनों तीनों चारों ये जो इंसिडेंट्स होंगे और उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि हम फायदा उठा पाएंगे। वो उसी इंतजार में कांग्रेस बैठी है। अब देखना ये है कि बीजेपी ये जो उनके अंदरूनी जो रोष उठेगा, जो उठापटक रहेगी, कि उसको वो संभाल लेगी। क्योंकि बीजेपी का अगर हम देखें नेचर जो है उसमें वो मान मनव्वल करके, बातचीत करके, वहां के जो वरिष्ठ लोग हैं वो सब बैठते हैं और जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है उसको बुला के मान मनव्वल समझाइश वो करके मना लिया जाता है। तो ये एक उसका नेचर है। तो मतलब इसे हम साम दाम दंड भेद भी कह सकते हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो किसी ना किसी तरह वो मना लेते हैं, अपने जो रूठे वो को मना लेते हैं, जैसे भी है मना लेते हैं। चलिए लौटते हैं ये, और यही सवाल मेरा धैर्यवर्धन जी आपसे है। तो क्या मना लिया जाएगा जो रूठे हैं? खुद बीडी शर्मा साहब ने भी ये कहा है
लेकिन बड़ा सवाल अवनीश जी भी खड़ा कर रहे थे, आपने सुन लिया होगा, उसका जवाब भी दे दीजिएगा धैर्यवर्धन जी। देखिए, घर में कोई मेहमान आता है और रात बसेरा की बात आती है तो एक आध घंटे के लिए परिवार में असहज स्थिति बन जाती है, पर वही घर के लोग स्थान तय करते हैं कि किसको कहाँ सुलाना है, किसकी कैसी आवभगत करनी है। तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए तो वो अपने कद के हिसाब से, अपने दल बल के हिसाब से बहुत सारे लोगों को लेकर के आए। ये कोई अनोनी घटना नहीं है, सबको पता था कि वो 22 विधायकों को लेकर के आ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेतृत्व की मंशा को भांपा भी है और हम अक्षरशः पालन करेंगे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाएंगे और चुनाव में स्वाभाविक तौर पर यदि वरीयता उनको मिलती है तो उम्मीदवार के तौर पर हमारे लोग वैसे भी चुनाव चिन्ह देखते हैं, उनको वास्तव अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह से होता है। व्यक्ति केंद्रित दल है भी नहीं हम, इसलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इस प्रकार की चर्चा राजनीतिक गलियारों में चलती रहेंगी, चलती ही है, कोई खास बात नहीं है। पर जब चुनाव आएगा तो आप देखेंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में, लेकिन धैर्यवर्धन जी, अवनीश बुंदेला ये भी कह रहे थे, अवनीश बुंदेला जी ये भी कह रहे थे कि बुजुर्गों को बनाए रखने, अवनीश बुंदेला जी ये भी कह रहे थे कि वृद्धों को इस तरह दरकिनार नहीं किया जाता है, उनकी भी थोड़ी कद्र कर ली, ऐसा अवनीश जी कह रहे थे। देखिए, अब अवनीश जी के पास इसके अलावा बचा क्या है, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो अभी अभी पॉलिटिकल सुसाइड करके बैठे हैं, अभी अभी हिट विकेट आउट हुए हैं। अब तो बिल्ली के भाग्य से छींका टूट जाए, इस इंतजार में बैठे हैं कांग्रेस के लोग। इसलिए ये तमाम प्रकार की बद्दुआ भी दे रहे हैं, तमाम प्रकार की बुरी कल्पनाएं भी कर रहे हैं और तमाम प्रकार की बद्दुआ तो देना पड़ेगा, आपने पार्टी तोड़ दी पूरी, कुछ अनर्थ हो जाए। आपने पार्टी तोड़ दी तो बद्दुआ दुआ तो थोड़ी बहुत चलती रहेगी। अवनीश जी, ये बद्दुआ शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ, धैर्यवर्धन जी कर रहे हैं। ठीक नहीं है, इन्होंने खुद पार्टी तोड़ी। हाँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये धैर्यवर्धन जी कर रहे हैं, उनकी बात को मैंने दोहरा दिया। धैर्यवर्धन जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो मुझे कभी बद्दुआ नहीं दे सकते। ठीक है, राजनीतिक तौर पे बात हो रही तो मैं मनोज सैनी जी आपको बताना चाहूंगा। जी जी। अभी जो मुक्ता जी ने और धैर्यवर्धन जी ने दोनों ने सिंधिया जी के बारे में बात की, तो मैं बताना चाहता हूँ सिंधिया जी ने बेसिकली, हमने अपने घर का मुखिया माना था सिंधिया जी को, और सिंधिया जी का कद इतना बड़ा था कि उनकी पसंद नापसंद के यहाँ पे 50 टिकट हम देते थे। उनकी पसंद से हमने 6 से 7 मंत्री बनाए थे, कितने सारे विधायक थे, तो वो तो मुखिया थे हमारे घर के। और ये तो वो वाली बात हो गई कि उनने अपने समर्थकों के भविष्य की कीमत पर अपना भविष्य बनाने का प्रयास किया। मतलब कहते ना, जब नागिन अपने बच्चे ही खाने लगे मनोज जी, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। मतलब मैं वही कहूंगा, मतलब सिंधिया जी नागिन का रूप ले लिया, नागिन के तौर पे अपने सिंधिया जी को आपने नागिन कह दिया है। सिंधिया जी को नागिन मैं एक बात बता रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं कि जब नागिन अपने बच्चे स्वयं खा जाए तो इस तरह की स्थिति होती है। और जहां तक बात है, आप मुझे बताइए, आज 22 विधायक हैं, आप कैडर की बात करते हैं, जो अभी उन्होंने कहा अतिथि आता है, भाई ऐसा थोड़ी कोई अतिथि आता है, फिर तो लोग कहने लगेंगे अतिथि तुम कब जाओगे। आप मुझे बताएं, 22 विधायक आपकी पार्टी में आए हैं और जो कहीं ना कहीं से जीतते हैं, उसके पहले वहां पे कोई ना कोई भाजपा का नेता रहा है, वो विधायक रहा है, जैसे दीपक जोशी 3 बार विधायक रहे, और भी कई सारे। तो आपको नहीं लगता मनोज जी के जिस कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचा है, आज उसके साथ धोखा हो गया है इस सरकार बनाने की सौदेबाजी में। क्योंकि जिस तरह से मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी, शर्मा ये कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं के साथ आप लोग ने जो 15 महीने में किया है वो भी कार्यकर्ता को याद है, चुन चुनकर आपने एक एक कार्यकर्ता से बदला लिया है, अब हम भी वही सब करने वाले, तो इसलिए कार्यकर्ता उनके साथ जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। हमारे आप मुझे बताइए सिंधिया जी ने जब पार्टी छोड़ी, उनके साथ जो कार्यकर्ताओं को जाना था चले गए। इसके अलावा मुझे बताएं, मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा नेता है जो उनके जो 19 समर्थक विधायकों के अलावा जो पार्टी छोड़ के चला गया, या जिसने पार्टी के खिलाफ बात की हो, या जिसने कमलनाथ जी के खिलाफ बात की हो, किसी ने नहीं की बात। बताइए, आप पूरी पार्टी चली गई, राजनीतिक पटाक्षेप हो गया कांग्रेस पार्टी में 6 मंत्री, मुक्ता जी 6 मंत्री, 22 मतलब कुल मिलाकर 22 विधायक चले गए, और फिर भी कह रहे हैं कि कौन उनके साथ गया, 22 लोग विधायक, मंत्री। जी बिल्कुल, देखिए ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो बीजेपी के कारण नहीं हुआ है,
ये कांग्रेस और के सरकार कारण गई ही वो- हुआ है, सरकार गई वो कांग्रेस अलग। के कारण हुआ है, क्योंकि कांग्रेस में सिंधिया जी गए, अपने समर्थकों के साथ गए, कांग्रेस अल्पमत में आई और सरकार गई। बीजेपी एक साल से दावा कर रही थी कि अब हम सरकार गिरा देंगे, तब गिरा देंगे, दिल्ली से कमांड आए हम गिरा देंगे, लेकिन वो नहीं गिरा पाई जब तक कांग्रेस में फूट नहीं हुई। तो कांग्रेस को ये मान लेना चाहिए ये बात कि उनकी पार्टी की अंदरूनी जो टूट हुई है, जो सिंधिया जी निकल कर गए, उसके कारण सत्ता गई और बीजेपी आज सत्ता में काबिज है। और दूसरी बात देखिए, बीजेपी में मुझे जो लगता है, जो वरिष्ठ नेता है, बड़े नेता है, जो जब भी वो रोष उठेगा, जब उठापटक की बात आएगी, कार्यकर्ता दुखी होंगे, जिस तरह से जो अभी चेंजेस हुए हैं टीम में, उसके बाद उपचुनाव के जब टिकट बटेंगे, जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, तो मुझे ऐसा लगता है वरिष्ठ नेता यही समझाएंगे जो हम सबको दिख रहा है, जो सबको समझना पड़ेगा कि ये जो सत्ता में काबिज हुई है, जो बीजेपी के हाथ में पावर आई है, वो संध्या के कारण आई है और उसके 22 समर्थकों के सपोर्ट के कारण आई है। तो आप उनको कैसे, आप किस हक से जाके कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे टिकट चाहिए और इसको टिकट मत दीजिए? आखिर सरकार जो अभी बनी है, अभी जो बीजेपी की सरकार है, वो किस कारण से है? इन्हीं लोगों के कारण तो है। तो आप कैसे उसको प्रोटेस्ट कर पाएंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और तमाम सारे लोग इस बात को समझ भी गए, क्योंकि यदि ये लोग नहीं आते तो सरकार ही नहीं बन पाती। और अब सरकार बन गई तो कम से कम एक राहत की सांस तो है, पुलिस थाने में बार बार कार्यकर्ताओं को नहीं जाना पड़ रहा है। अवनीश जी, यही सब तो राहत मिल गई ना सरकार बनने से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। और आप जो उम्मीद लगाकर बैठे, जैसे धैर्यवर्धन कह रहे थे, फिर मैं कहूंगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, धैर्यवर्धन जी कह रहे थे कि बिल्ली के भाग से चीका टूट जाए, तो आप भी यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं। देखिए, हम मनोज जी इस तरह की बिल्ली के भाग वाली हम कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठे। ये जो सरकार गिराई है, ये धनबल के कारण सरकार गिराई है। ये इस तरह की पहली सरकार है, पहला स्वास्थ्य मंत्री है कि प्रदेश में कोरोना दस्तक दे रहा था, वो बेंगलोर में जाकर बैठ गया। तो जनता ने ये सब घटनाक्रम देखा मनोज जी, चिंता मत करिए। मैं सभी से ये कहना चाह रहा हूं, जनता ने पूरा घटनाक्रम देखा है कि जिस तरह की वो विधायक लोग मतलब बात करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अपने वीडियो रोज रिलीज करते थे। मतलब प्रदेश में कोरोना आ रहा था, स्वास्थ्य मंत्री जाकर वहां बैठे थे। ये वही मंत्री हैं जिनको संबल योजना में श्रम मंत्री थे घोटाला दिखता था, महेंद्र सिंह सिसोदिया को आज उनको विकास दिखता है। ये वही अभी शिवराज जी कह रहे जांच कराऊंगा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तो तरुण भानोट को बना दिया था, वो हुए स्वास्थ्य मंत्री के, स्वास्थ्य मंत्री तो तरुण भानोट को प्रभारी बना दिया था ना। तो देखिए, प्रभारी और भारी मनोज जी 18वें दिन बनाए, 18वें दिन बनाया गया। तो मैं बात बताना चाहता हूं, लेकिन ये जिम्मेदारी कहां रह जाती है? ये जो बात हो रही है, और सबसे खास बात तो आप देखिए, बात भाजपा की है आज। कि भाजपा में असंतोष क्यों है। आप बात कांग्रेस की कर रहे हैं, ये बड़ी अजीब बात है। हम बैठे भाजपा के जो 6 जिलाध्यक्ष बने हैं उनकी बात करने, आप बात कांग्रेस की सरकार तो गई मनोज जी, भूल जाइए, वो शो खत्म हो गया। अब आज बात करिए जो भाजपा की शिवराज की सरकार है, वो कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। जो भाजपा के अंदर गतिरोध दिख रहा है अभी, आप देखें 29 दिन में आप मंत्रिमंडल का गठन करते, वही बात 5 मंत्री। अरे भाजपा का मंत्रिमंडल का विस्तार तो ऐसा हो गया साहब कि जो मौसम में ट्रेन लेट हो जाती है और दिल्ली से आती तो कैसे अनाउंस होता है, ये ट्रेन 3 घंटे लेट है, 4 घंटे लेट है, अंत में वो ट्रेन रद्द हो जाती है। इजाजत नहीं है मंत्रिमंडल का विस्तार भी रद्द हो जाए। धैर्यवर्धन जी, अंतिम प्रतिक्रिया जिला अध्यक्ष को लेकर जो कहीं थोड़ा बहुत रोष और नाराजगी देखी जा रही उपचुनाव से पहले, क्या ये कहीं नींद तो नहीं उड़ा रहा है? जी देखिए, मेरा बड़ा सीधा सा प्रश्न है, अमित शाह जी की टीम में क्या वो लोग थे जो आडवाणी जी की टीम में हुआ करते थे? निश्चित तौर पे जब कोई नया अध्यक्ष बनता है तो तमाम सारे नए चेहरे और नई आयु वर्ग के लोग पार्टी का नेतृत्व संभालते हैं। उसी प्रकार हम प्रदेश की बात करें, नंदू भैया के समय जो पदाधिकारी थे, वो पूरे के पूरे पदाधिकारी आदरणीय राकेश सिंह जी के समय भी रहे। अब बीडी शर्मा जी का नेतृत्व आया है, तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी ने कल्पना की है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन बदला जिला क्या मिला, एनडी एजेंडा में हम आज इसी पर बात कर रहे थे।
पर ये देखना पड़ेगा किसको क्या मिला और आगे चल के 24 जो सीटें की चुनाव, जो 24 सीटों पर चुनाव होने वाला है उसको क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि नजर कांग्रेस की भी है और भारतीय जनता पार्टी की भी। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।